स्कंद द्वितीय अध्यायष्टम। राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। श्लोक संख्या 6 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति द्वारा। द्योतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुंचते मुक्त सर्व परिक्लेशः पान्तः स्वशरणं यथा। शब्दार्थ। द्यौत आत्मा जिनके हृदय विमल हो चुके हैं, पुरुषः जीव, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पादमूलम चरण कमल की शरण न नहीं मुंचति छोड़ता है मुक्त मुक्त सर्व समस्त परिक्लेशः जीवन के समस्त क्लेशों का पांतः पथिक स्वशरणम अपने धाम में यथा जिस प्रकार। अनुवाद। भगवान का शुद्ध भक्त जिसका हृदय एक बार भक्तिमय सेवा के द्वारा स्वच्छ हो चुका है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता, क्योंकि उसे भगवान वैसे ही परम तुष्टि देते हैं जैसी कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है। बहुत सुंदर उदाहरण है। तात्पर्य। जो परमेश्वर श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं है, उसका हृदय पूर्णतः स्वच्छ नहीं होता, किंतु पूर्णतः शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति भगवान की भांति कभी नहीं छोड़ता। ब्रह्मा जी ने नारद को श्रीमद् भागवत का उपदेश देते समय जैसा आदेश दिया था, उस प्रकार की भक्तिमय सेवा का पालन करने में कभी कभी उपदेश कार्य में लगे हुए भगवान के प्रतिनिधि को अनेक तथाकथित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जगाई तथा माधाई नामक दो पतितों का उद्धार करते समय भगवान नित्यानंद के साथ ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार अविश्वासियों द्वारा ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, किंतु उपदेशक भक्त ऐसे कष्टों को जो ऊपर से बहुत घोर दिखते हैं सहर्ष सहन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अतः भक्तों को दिव्य आनंद प्राप्त होता है। यद्यपि प्रहलाद महाराज को घोर यातनाएं सहनी पड़ी, तो भी उन्होंने भगवान के चरण कमलों को कभी विस्मृत नहीं किया। इसका एकमात्र कारण यह है कि भगवान के शुद्ध भक्त का हृदय इतना पवित्र होता है कि वह किसी भी स्थिति में भगवान कृष्ण की शरण का परित्याग नहीं कर सकता। ऐसी सेवा में कोई खुद का स्वार्थ निहित नहीं रहता। ज्ञानियों को ज्ञान का अनुशीलन अथवा योगियों को शारीरिक आसन का अंततः परित्याग करना होता है, किंतु भक्त भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे गुरु से इसका आदेश प्राप्त हुआ होता है। नारद तथा नित्यानंद प्रभु जैसे शुद्ध भक्त गुरु की आज्ञा को प्राणाधार मानते हैं। वे अपने भविष्य की तनिक भी परवाह नहीं करते। वे इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि यह आदेश भगवान के प्रतिनिधि से या स्वयं भगवान से प्राप्त हुआ होता है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। एक पथिक यानी यात्री धन कमाने के लिए घर छोड़कर दूर दूर के देशों को जाता है। कभी वह वन से होकर जाता है, तो कभी समुद्र से होकर, या कभी कभी पर्वतों की चोटियों से होकर जाता है। निस्संदेह ऐसे अपरिचित स्थानों में जाने पर पथिक को अनेक कष्ट मिलते हैं, किंतु ये सारे कष्ट उस क्षण कम हो जाते हैं जब वह अपने परिवार के स्नेह का स्मरण करता है, और फिर जब वह घर लौट आता है तो मार्ग के सारे कष्टों को भूल जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के साथ पारिवारिक रूप में बंधा होता है, अतः वह अपने कर्तव्य को बिना रुके प्रेम पूर्वक निभाता रहता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। कृष्ण के चरण कमल की शरण नहीं छोड़ता है। कौन? द्योतात्मा,
जो द्योतात्मा होते हैं, यानी जिनका हृदय पवित्र हो चुका है, वो द्योतात्मा पुरुष वो कभी भी भगवान के चरण कमल की शरण को नहीं छोड़ता। तो कैसे वो नहीं छोड़ता, इसका बहुत सुंदर उदाहरण इस श्लोक में दिया है। किस प्रकार से वो भगवान के चरण कमल उनका आश्रय है और वहाँ क्या उसको मिलता है, तो ये बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। पांत स्वशरणम यथा, पांत यानी यात्रालु जब अपने घर वापस आता है या अपने परिवार का स्मरण करता है तो क्या होता है, मुक्त सर्व परिक्लेशः, उनका सभी क्लेश जो यात्रा के दौरान जितना भी उनको तकलीफ हुई है वो सब में से वो मुक्त हो जाएगा जब वो घर पे आता है। उसी प्रकार भगवान के भक्त जब भगवान के चरण कमल के आश्रय में जाता है तो उसको सर्व क्लेशों से मुक्ति हो जाती है, उसको वहाँ इतना अमृत मिलता है, उसको इतना आनंद मिलता है। जैसे यात्रा करके व्यक्ति घर पे जाते हैं तो अपनी परिवार के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, प्रसाद लेता है, अपने घर में आराम से बैठता है तो उसका सब थक निकल जाता है। इसी प्रकार हमारा सबका भगवान कृष्ण के साथ अटूट संबंध है, पारिवारिक संबंध है। हम कृष्ण के प्रेमी है या कृष्ण के पत्नी है या कृष्ण के मित्र है या कृष्ण के पिता है, ये पारिवारिक संबंध है हमारा कृष्ण के साथ, या कृष्ण के नौकर है या शांत रस में है। ये 5 रस में हम सब जुड़े हैं कृष्ण के साथ, ये संबंध हमारे संबंधी है भगवान। लेकिन अभी हम ये भौतिक जगत की यात्रा में आए हैं और यदि हमको ये स्मरण हो गया यस कृष्ण वास्तविक मेरे रियल वास्तविक संबंधी है, मुझे उसके पास जाना चाहिए, बस ये स्मरण हो गया और ये रियलाइजेशन हो गया तो फिर इधर मुक्त सर्व परिक्लेशः, हम सब हमारी यात्रा खत्म करके भगवान के चरण कमल में जाएंगे। प्रभुपाद समझाते इस तात्पर्य में, इस श्लोक के तात्पर्य में कि जब भक्ति करता है व्यक्ति तो उसको भक्ति मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती है, बहुत सारी बाधाएं है ना। कोई माया बहुत सारी बाधाएं देती है, भक्तों के साथ बाधाएं होती है, भौतिक जगत के लोग बाधाएं पहुंचाते हैं, कितना परिक्लेश होता है। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि श्रीमद् भागवत का उपदेश देते समय जैसा आदेश दिया था उसी प्रकार की भक्तिमय सेवा का पालन करने में कभी कभी उपदेश कार्य में लगे हुए भगवान के प्रतिनिधियों को अनेक तथाकथित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रभुपाद 2 उदाहरण देते हैं। एक है जगाई माधाई का, जगाई माधाई जो दोनों बहुत ही दुष्ट थे और उन्होंने नित्यानंद प्रभु का अपमान भी किया और उसको पत्थर मार के उनका सर तोड़ दिया था, इतनी उनको कष्ट पहुंचाया था। तो हम भी देखते हैं, हम प्रचारक पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो कहीं कोई हमारा विरोध करते हैं, हाँ कोई हमको तकलीफ पहुंचाता है, लेकिन ये कष्ट है, पुस्तक वितरण करना कष्ट है। ये भक्ति है, क्योंकि भक्ति का इतना उत्तम साधन है कि हम जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि यदि आप पुस्तक वितरण कर रहे हैं तो आपकी सभी कार्य ठीक चल रहा है। यानी जो व्यक्ति पुस्तक वितरण करता है कि अगर उसके ऊपर ही वो अपना ध्यान केंद्रित करेगा तो उसको बहुत बड़ा लाभ होगा। सबसे बड़ा लाभ है गुरु प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, और उसमें कष्ट आएंगे, सुबह जाना, दोपहर को जाना, शाम को जाना, पुस्तक की व्यवस्था करना कष्ट है, कष्टप्रद है। लेकिन वो भक्त कृष्ण का स्मरण करके ये कष्ट को अमृत मानता है, क्योंकि ये कष्ट से उसको अपना संबंधी, प्रिय संबंधी, अपना सबसे हितैषी सूरद सर्वभूतानाम भगवान कृष्ण सभी जीव के हितेशु है, और वो हितेशु का स्मरण करके हम वो हितेशु को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात ब्रह्मा जी बता रहे हैं। कृष्ण पाद मूलम न मुंचति
तो भक्त एक बार यदि उसको आस्वादन हो गया है कृष्ण के चरण कमल के शीतलता का, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों चंद्र की शीतलता नित्यानंद प्रभु के चरण कमल में है, भगवान गौरचंद्र के चरण कमल में है। तो यदि इनका हमको एक बार भी आस्वादन हो गया, यहाँ लिखा है कि जिसका हृदय एक बार भक्तिमय सेवा के द्वारा स्वच्छ हो चुका है वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता। यानी हमारे आवश्यकता है हृदय को शुद्ध करना, और ये शुद्ध होता है भक्तिमय सेवा से। तो इस प्रकार हृदय शुद्ध होगा तो हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं, और शुद्ध भक्त को इस संसार के क्लेश कभी परेशान नहीं करते। इस संसार में नहीं, कहीं पे भी उसको क्लेश आए वो तैयार है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु वा, स्वर्ग में हो नरक में हो या बीच में कहीं पे भी, दोनों जगह पे उसको वो शांत रहता है। वो क्या श्लोक है मैं भूल गया, ना 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 ये उसका श्लोक नहीं। वो स्वर्ग और नरक कहीं पे भी हो उसको कोई ये नहीं होता है, तो प्रॉब्लम नहीं है, वो सब जगह जाने के लिए तैयार है। दूसरा उदाहरण देते प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त थे, उनके हृदय शुद्ध था, इसीलिए उनको जितना भी क्लेश मिला उनके पिता द्वारा, स्वयं अपने पिता ने उसको क्लेश दिया, फिर भी प्रहलाद महाराज भगवान का स्मरण करते रहे, क्योंकि उनका यही वो कभी भी किसी भी कष्टों की वजह से भगवान के चरण कमल को छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उनका हृदय शुद्ध था। और तीसरा उदाहरण देते हैं यीशु ख्रिस्ट का, जीसस क्राइस्ट का, कि उनको कितना बड़ा कष्ट दिया, उनको जिंदा सूली पर चढ़ा दिया, कितना कष्ट दिया, पर फिर भी उन्होंने कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी। जीसस क्राइस्ट जगन्नाथपुरी में भी रहते थे, वो कृष्ण भक्त थे। तो हम लोग भी प्रचार करने जाते, बहुत सारी समस्या आती है। ये प्रचार के लिए सेंटर का निर्माण किया हमने, मतलब सेंटर का संचालन कर रहे हम इस प्रचार के लिए, तो उसमें भी कितनी समस्या आती है, बहुत सारी समस्या आती है। लेकिन ये सब समस्या हमारे, अगर हमारा हृदय शुद्ध होगा तो हम ये सब समस्या को सहन करके भगवान की भक्ति करेंगे। यानी कि मुंचन्ति न कृष्ण पाद मूलम, न मुंचति कृष्ण पादम मूलम, हम कभी भी कृष्ण के पाद चरण कमल को कभी भी छोड़ेंगे नहीं, चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना आए। ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जैसे प्रचारक पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पुस्तक नहीं लेता है, आधा घंटा 1 घंटे तक एक भी पुस्तक नहीं लेता है, तो ऐसे सोचता है अभी मैं क्यों कर रहा हूँ, एक पुस्तक वितरण छोड़ दो। नहीं, वो सोचता कोई बात नहीं, मैंने तो प्रयास किया ना, नहीं पुस्तक वितरण हुआ तो मैं क्या करूं, भगवान की इच्छा। क्योंकि उसका हृदय ये किल्बिश, ये जो उसको क्लेश पहुंचता है, उसको त्रास पहुंचता है इस सब से, ठीक है कोई बात नहीं, एक घर में गया दूसरे घर में तीसरे, कोई नहीं ले रहा है, पर एक क्लेश फिर भी वो छोड़ता नहीं है। इसीलिए हमारा हृदय ऐसा पवित्र होना चाहिए, कितनी भी समस्या क्यों ना है हमें छोड़ना नहीं चाहिए। या तो थोड़ी समस्या आ गई, चलो भाई भक्ति बंद कर देता हूँ मैं, भक्तों का संग छोड़ देता हूँ, ये क्या है? यानी हृदय शुद्ध नहीं है। हमारे जीवन में समस्या आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इस भक्त की वजह से है, उस भक्त की वजह से है, ये व्यक्ति की वजह से है, ये परिस्थिति की वजह से आया, हम ऐसे बोलते हैं। और फिर बोलते हैं छोड़ो, भक्ति करने से तो कितनी समस्या आती है, छोड़ो भक्ति कुछ नहीं करना। नहीं, ये श्लोक उन लोगों के लिए बहुत ये प्रदान करेगा जो भाग जाते हैं भक्ति में से, या डल हो जाते हैं, उनके लिए द्योतात्मा उसको बनना पड़ेगा, द्योतात्मा पुरुष, उसको हृदय को साफ करना पड़ेगा। ऐसे छोड़ना नहीं है, क्यों छोड़ेंगे। प्रहलाद महाराज का स्मरण करो, जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु का इतना कष्ट पहुंचाया, जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु को, वो स्मरण करो।
हमारा सब कष्ट दूर हो जाएगा। जब स्वयं भगवान नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान है, उनको कष्ट पहुंचा तो हम कौन हैं? हम तो एक तुच्छ जीव है, थोड़ा हवा का झोंका है गिर जाएंगे, हम ऐसे हैं। प्रहलाद महाराज को कितना कष्ट, इतना कष्ट इतिहास में किसी को नहीं पहुंचाया, किसी भक्त को नहीं पहुंचा। प्रहलाद महाराज बहुत बहुत मतलब कितने उदाहरण मतलब प्रस्तुत करते, कितना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और हम हमारे जीवन में थोड़ा सा समस्या आ गया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने और कुछ कहा, बस बंद, भक्ति आज से बंद, हम भक्ति नहीं करेंगे, हम दूर चले जाएंगे। क्या ये सब है? क्या है सब? अरे भाई भक्ति करो, गुरु को प्रसन्न करो, गुरु से जो आदेश मिलता है, जो आदेश देता है, उस आदेश को पालन करो, जीवन सफल हो जाएगा। क्लेश तो रहेगा। लोग भक्त क्यों ऐसा सोचते, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भक्ति में उसको क्लेश पहुंचता है, लेकिन जब परिवार में रहता है, परिवार वाले डांटते हैं, परिवार वाले विरोध करते हैं, वो क्लेश उसको नहीं दिखता है। लेकिन बस भक्तों के द्वारा क्लेश हुआ ना, अभी हम भक्ति में दूर चले जाएंगे। ये भक्तों, वो भक्त नहीं है, उसको हृदय शुद्ध नहीं है। ये प्रॉब्लम हमारे हृदय का है, भक्तों का दोष नहीं है। ये भक्त का प्रॉब्लम, वो भक्त नहीं, प्रॉब्लम हमारे हृदय का है, दुर्बलता है हमारे हृदय में, कि थोड़ा सा समस्या है, हृदय बोला छोड़ो, मन बोला छोड़ो, क्योंकि मन गंदी जगह में रहता है, हृदय में हमारा गंदा जगह है हृदय, हृदय साफ नहीं है। इसीलिए हम लोगों को हम बोलते नहीं, छोड़ दो भक्तों को। यहाँ लिखा द्योतात्मा, जिसका हृदय शुद्ध हुआ है, जिनके हृदय विमल हो चुके हैं, वो पुरुष, वो जीव कभी छोड़ता नहीं भगवान के चरण कमल को। भक्तों का संग छोड़ना, सेवा छोड़ना, यानी भगवान के चरण कमल को छोड़ना, ये स्पष्ट बात है। भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान के चरण कमल कहाँ मिलेंगे? भक्तों के संग में। और तुम भक्तों का संग ही छोड़ने की बात कर रहे हो? नहीं होगा। रहो भक्तों के संग में, भक्तों के संग में रहकर प्रचार करो, भक्तों के आदेश, भक्तों की डांट सुनो, आगे बढ़ो। यही एकमात्र कल्याणकारी व्यक्ति इस जगत में, इस भौतिक जगत में यही है, भक्त, विशेष करके शुद्ध भक्त। तो भक्तों के साथ रहना चाहिए, क्यों भाग जाना चाहिए? कौन आश्रय देगा? कौन आश्रय देगा? कोई नहीं देगा। देखो, भगवान की भक्ति करने से भगवान इतना श्योरिटी देते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटी सी सेवा करने से भी भगवान महान भय से बचाते हैं, इतना बड़ा वचन देते हैं भगवान। तो हमको और क्या चाहिए? और जो लोग बोलते हैं तुम खूब काम करो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बहुत हमारा खून चूस लेते, हमारे शोषण करते, हमारे सेठ, हमारे व्यापारी, लेकिन उसको हम नहीं छोड़ते हैं। हम पेमेंट लेने जाएंगे, भैया पेमेंट दो, अगले महीने आओ, अगले महीने पेमेंट लेने जाएगा और 1 महीने के बाद आओ, ऐसे परेशान करते। हम व्यापारी को नहीं छोड़ेंगे। हम ऐसे बोलते हैं जाओ व्यापार नहीं करना है, नहीं, व्यापार क्यों छोड़ेंगे भाई? हमारा घर कैसे चलेगा? कृष्ण भक्ति छोड़ देंगे। देखो, ये भक्तों का संग छोड़ना, कृष्ण भक्ति छोड़ना, माला छोड़ना, ये बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, अपशुकन है। इस भौतिक जगत में सबसे शुकन वस्तु छोड़ देते हैं, है कि नहीं? किसी से 1 लाख रुपए का पेमेंट लेना है, हमारा पगार बाकी है, तो हम जाएंगे, सेठ बोलेगा 10 दिन के बाद आओ, ठीक है। लाख रुपया मिलेगा ना, बोलेगा 50 दिन के बाद आओ, ठीक है। वो अभी ये पीए प्रोविडेंट फंड होता है, पीएफ, तो वो थोड़ा थोड़ा जमा होता है, फिर व्यक्ति नौकरी छोड़ता है तो उसको कितना बड़ा मिलता है। इसीलिए वो नौकरी करता है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा और लास्ट में जो भी ग्रेजुएटी जो भी है, हमारा पगार 20 लाख का है, 20,000 का है, और हमको ग्रेजुएटी मिले 15 लाख, प्रोविडेंट फंड ये सब, तो इकट्ठा हुआ ना, इसीलिए हम नौकरी नहीं छोड़ते हैं। तो सोचो 20-25 लाख जो नाश होने वाले हैं, उसके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो ये भगवान का भक्ति करने से जो हमारा धन प्रोविडेंट फंड निकलता है हमारा, कितना बड़ा होगा।
कितना बड़ा होगा। इसीलिए हमको वो नहीं छोड़ना है भगवान के मुंचती, हाँ, कृष्ण पादम मूलम न मुंचती। तो हमें कृष्ण के चरण कमल को कभी नहीं छोड़ना है, कभी नहीं, कभी ये सोचना भी नहीं है, कितना भी मुश्किल ही क्यों ना आए, सोचना भी नहीं है। छोड़ने की बात तो छोड़ो, सोचना भी नहीं है कि हम कृष्ण भक्ति छोड़ देंगे, हम सेवा छोड़ देंगे, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ देंगे। अरे सोचो भी मत। अभी आपने सोचा और कृष्ण ने बोला ठीक है छोड़ दो, सिक्का मार दिया तो है, ठीक है छोड़ दो, कौन बचाएगा तुमको? ठीक है छोड़ दो। फिर करोड़ों जन्मों के बाद भक्ति, जिसने भक्ति की उसको तो लाभ होगा, जरूर होगा, लेकिन दूसरा जन्म लेना पड़ेगा ना। यही तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है इस शरीर में, इस भौतिक जगत में। अभी हम इतने परेशान हैं तो बाद में क्या होगा। इसीलिए हमें उन द्योतात्मा बनना है, द्योतात्मा पुरुषा कृष्ण पादम मूलम न मुंचती। हमें इसी प्रकार बनना है, कृष्ण के चरण कमल को कभी भूलना नहीं है, कृष्ण की सेवा को, कृष्ण के स्मरण को कभी नहीं भूलना है। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। महान आत्मा श्रील प्रभुपाद। हाँ, मंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो